इतिहास गवाह है कि जब जब भारत की टीम कोई मैच हारी है उसके बाद उन्होंने ऐसा कमबैक किया है कि सामने जो मर्जी ओपोजिशन हो उन्होंने नहीं देखा। आपको याद होगा 36 ऑल आउट हुए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही इन्होंने सीरीज शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की थी। साउथ अफ्रीका के अंदर ये बड़ा बुरा टेस्ट मैच हारे थे। अगला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका को ऐसा हराया कि वो सोच में भी नहीं सकते थे कि वो ऐसे जीत सकते हैं। आज आपके सामने इंग्लैंड के अंदर जो विक्ट्री आई है, बगैर बुमराह बगैर मोहम्मद शामी के इनकी बॉलिंग जो कि जीरो नजर आ रही थी, उस बॉलिंग लाइनअप ने इंग्लैंड का बुरा हाल करके रख दिया इंग्लैंड के अंदर। अगर आपने देखा हो तो पिछला मैच भी भारत जो था 5वें दिन के अंदर हारी थी और ये वाला मैच जीती है तो 5वें दिन के अंदर ही जीती है। आप ये अंदाजा लगाएं कि हर चीज इस टीम के अगेंस्ट थी। बारिश आ गई, बारिश आई, जिसकी वजह से आपका 1 घंटा पूरा का पूरा मैच का जाया हो गया। उसके बावजूद जबकि इंग्लैंड के लिए सूटेबल हो गया था कि अब तो उनको सिर्फ सरवाइव करना है, वो जिसको कहते हैं ना, इसको ड्रा कर सकते थे। इनके बॉलर्स की यहाँ पे तारीफ बनती है, आकाशदीप की सबसे ज्यादा तारीफ बनती है, जिस तरीके से वो बॉलिंग करके उसने इंग्लैंड को नचाया है। बगैर बुमराह के आकाशदीप ने इनको डांस करवा के रख दिया। अगर ये बुमराह के बगैर इंडिया से नहीं जीत सकते तो इंग्लैंड की टीम फिर कभी भी इंडिया को हरा नहीं सकती। इंग्लैंड की टीम में मैं आऊंगा, लेकिन तारीफ बनती है शुभमन गिल की। इतिहास गवाह है कि आज तक इंडिया की टीम बर्मिंघम के अंदर टेस्ट मैच नहीं जीती, फिर चाहे विराट कोहली कप्तान हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे इससे पुराने एमएस धोनी हो, जितने मर्जी कप्तान हो, कोई अभी तक इंडिया को बर्मिंघम के अंदर टेस्ट मैच नहीं जितवा पाया था। 8 मैचेस इनके साथ हुए थे। शुभमन गिल पहला वो कप्तान बना और आप ये अंदाजा लगाएं कि उस बंदे ने अकेले ने रन कितने किए, 269 और 161 एक मैच के अंदर वो रन करके जा रहा है। जब आपका कप्तान ऐसे फ्रंट से लीड करेगा तो आपकी टीम जीतेगी तो जीतेगी ही भाई। परफॉर्मेंस भी तो देखो, फ्रंट से लीड कर रहा है आपका कप्तान। रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स इस मैच के अंदर इंडिया ने बनाए, फिर चाहे पहली विक्ट्री हो बर्मिंघम के अंदर, सबसे ज्यादा रन एज अ कप्तान इन मैच शुभमन गिल की हो, सेंचुरीज हो, डबल हंड्रेड्स हो, एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन इन सब चीजों को साइड पे के ऊपर रख दो, इस विक्ट्री का जो सबसे ज्यादा हकदार है ना गिल के अलावा, वो है आकाशदीप। जिस तरीके से उसने जो इंपॉर्टेंट विकेट्स इनको निकाल के दी हैं, अब बड़े सारे लोग बातें करेंगे कि भाई साहब ये जो इंग्लैंड की विकेट थी ये मुश्किल होगी, बारिश हुआ था जिसकी वजह से कंडीशन मुश्किल होगी। अपने अभी के अभी अपने मुंह बंद कर लो। हम यहाँ पे न्यूट्रल बैठे हुए फैसला करने वाले, कोई जिसको कहते हैं ना बॉलर्स को मदद नहीं मिली। जो पिच था ना, पिच जब बारिश होती है ना बॉलर को मदद तब मिलती है कि जब पिच के ऊपर हल्का सा मॉइस्चर आ जाए। मैच के दौरान में जब बारिश हो, भाई साहब उस पिच के ऊपर कल से उन्होंने कवर लगाए हुए थे, मैच तो शुरू ही नहीं हुआ तब बारिश हुई थी। जो पिच था वो अंदर से बिल्कुल ड्राई निकला, जैसा पिच था कल छोड़ के गए थे वैसा ही पिच निकला। तो यहां पे इंग्लैंड को फायदा था, हर चीज में इंग्लैंड को फायदा हो रहा था, उसके बावजूद वो सरवाइव ही नहीं कर पाए। वो कैसे सरवाइव करते, उनमें वो दम ही नहीं है, उनमें वो जान ही नहीं बची हुई। इंडिया की टीम आपको मानना पड़ेगा, जो मैंने पहले बात की है, चाहे इनके बच्चे भी चले जाए ना, ये जीतने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। इतिहास गवाह रहा है, जब ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हराया था तब कौन से बड़े नाम थे, एक यंग टीम ने हराया था ना। हम सब ने बड़ा क्रिटिसाइज किया बुमराह को क्यों नहीं खिलाया। गौतम गंभीर को पता था कि नहीं यार, मैं जिसको कहता है ना इन जो डिजर्विंग है प्लेयर्स उनको चांस दूंगा, ये एफर्ट्स डालेंगे, ये स्पिरिट रखते कुछ करके दिखाएंगे। रोहित विराट के जाने के बाद कोई सोच सकता है कि इंडिया बैटिंग के अंदर इतने रन करेगी? कैन यू इमेजिन? मुझे बता दो पिछले 2 साल के अंदर कब भारत ने इस किस्म की बैटिंग में परफॉर्मेंस करके दिखाई थी? कुछ याद आ रहा है? रोहित विराट के जाने के बाद ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस आने लग गई है। वही लड़के हैं। हुआ बताऊं क्या है, जब रोहित और विराट थे तब जायसवाल और गिल उनके जूनियर थे। वो हमेशा भड़ों को देखते थे कि भड़े बताएंगे कि पिच कैसा बिहेव कर रही है। अब जायसवाल और जो गिल है ना, वो बच्चे नहीं है, वो बड़े हो गए हैं। अब बाकी दूसरे उनको देखते हैं कि भाई बताओ पिच कैसा बिहेव कर रहा है।
जब आपको पता चल जाए ना कि बाकी पूरी बैटिंग लाइनअप आप पे डिपेंडेंट है, कि आपने जज करके बताना है पिच कैसी बिहेव कर रही है, तो फिर आप वैसी मेंटली तौर के ऊपर ना बड़े ऊपर चले जाते होते हो, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता होता है कि अगर हमने मुश्किल यहाँ पे, अगर हमें मुश्किल हुई तो सबको ऐसा लगेगा पिच बड़ा खतरनाक है, लेकिन अगर हम अच्छा खेलेंगे तो सबको लगेगा पिच बड़ा अच्छा है। यही होता था जब रोहित और कोहली होते, जब उनको मुश्किल होती थी पूरी टीम घबरा के आउट हो जाती थी, लेकिन जब वो रन करते थे हर कोई रन करता था। अब यही चीज जब गिल को पता है कि हर पूरी बैटिंग लाइनअप मेरे पे डिपेंडेंट है, तो मैंने ऐसी क्रिकेट खेलने के कोई प्रेशर में ना है, और वो खेल के दिखा रहा है। ये टेस्ट मैच जो था इसको डिटेल से रिव्यू करते हैं। इंग्लैंड के ऊपर मैं आना चाहूंगा। इतिहास की सबसे घटिया टीम जो होती है ना वो इंग्लैंड की टीम है। मैं कहूंगा पाकिस्तान से भी बुरी इंग्लैंड की टीम है। कोई मुझसे एग्री करता है तो बताओ। वो इसलिए ये अपने आप को कहते हैं हमने टेस्ट क्रिकेट इजाद की, हम टेस्ट के बेहतरीन है, हमसे अच्छी कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता। कितने ऑस्ट्रेलिया के अंदर एशेज ये लोग जीते हैं बताएं जरा। कितने ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इन्होंने फाइनल खेल लिए, किसी एक फाइनल में तो ये अभी तक गए नहीं है। कहने को कहते हैं कि हम बेसबॉल लेकर आए हैं, ये बेसबॉल ही जिसको कहते हैं एंटरटेनिंग क्रिकेट है। भाई टेस्ट क्रिकेट होती है जो इंडिया ने खेली है। जब टेस्ट क्रिकेट खेलनी हो तो वो टेस्ट खेलते हैं, जब तेज खेलना हो तेज खेलते हैं। खेला ना सेकंड इनिंग्स के अंदर बेसबॉल, क्या बेसबॉल से भी तेज वो खेल के गए थे सेकंड इनिंग्स के अंदर। जरूरत के लिहाज से चले ना, उन्होंने उस चीज को अडॉप्ट किया, ना कि हर मैच के अंदर अन्नेवा बल्ला घुमाया। बेन स्टोक्स को इंग्लिश मीडिया ऐसे ओवर हाइप करते जैसे इससे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है। खिलाड़ी बेशक अच्छा हो, कप्तान वो अच्छा नहीं है। इतने फेलियर उसकी कप्तानी के अंदर आ गए और इंग्लैंड को लगता है जैसे जैसे कहता है ना बहुत ही अच्छा कप्तान है। और भाई साहब 10 में से तो 2-3 हर बंदा चेस कर जाएगा, इतना ही चेस की बारी है। ये तुक्के लग जाते होते हैं, ब्लफ में। अच्छी क्रिकेट खेली इन्होंने, लास्ट टाइम जो चेस किया वो अच्छा था, लेकिन हर दफा थोड़ी होता है कि चेस आप कर जाओगे। इंग्लैंड को देखो, इंग्लैंड तो जैसे 230 के माइंडसेट से खेल रही थी कि हमने 50 ओवर में 230-250 करना है। उनके वो इंटेंशन ही नहीं थी। इनके पास वो टेस्ट के खिलाड़ी ही नहीं है जो मैच को एंड तक लेके जा सके। इंडिया की पूरी न्यू टीम बनी है, लेकिन इंडिया के पास कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं अगर उनको ड्रॉ करवाना वो ड्रॉ भी करवा दें, जैसे कि केएल राहुल, जैसे कि करुण नायर, वाशिंगटन सुंदर। ये वो 3 खिलाड़ी हैं, अगर टीम मुश्किल के अंदर है ना और आखिरी दिन है ड्रॉ करना हो तो इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। वाशिंगटन सुंदर का मैंने नाम क्यों लिया है, सॉरी मैं जडेजा का नाम लेना भी भूल गया, ये जडेजा को भी शामिल कर ले। सुंदर जो है ना वो आप समझ ले कि दीवार पे चिपकने वाली जो चीज नहीं होती, चिपक जाती है, छोड़ते नहीं, वैसा वो पिच के ऊपर चिपक जाता होता है, ऐसा वो प्लेयर है। और राहुल जब अपने रोकने पे आता है उससे अच्छा कोई नहीं है। तो कहने का मकसद ये, इंग्लैंड के पास क्या है, एक जो डूड जो कभी भी प्रेशर गेम में चलता नहीं है, नहीं चलता। मुझे तो लग रहा है कि इंडिया जो है बगैर बुमराह के इनको तिगनी का नाच नचा देगी। और आप सोचो जब अगले मैच में बुमराह भी खेल रहा होगा लॉर्ड्स के अंदर, इनका क्या हाल होना है। अब मैं आपको बताता हूं इंग्लैंड के साथ हुआ क्या है, इंग्लैंड की साइकी में आपको बताता हूं। इंग्लैंड के साथ एक बहुत बड़ा हैंड हो गया। इंग्लैंड ना कंफ्यूज था, ये जरूर बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा इस बात को। इंग्लैंड बेसिकली कंफ्यूज था। उनको था कि अगर हमने बैटिंग वो ग्रीन विकेट्स बना दी तो 2021 के अंदर जो हमारे साथ हुआ था, या 21-22 के अंदर जो हमारे साथ हुआ था, बुमराह, शामी, ईशांत शर्मा ने जो किया था, सिराज ने, वो हमारे साथ दोबारा हो सकता है। क्योंकि हमारे तो बॉलर बॉलिंग अच्छी करेंगे, इंडिया के बल्लेबाजों को मुश्किल होगी, लेकिन जो इंडिया के बॉलर्स है ना वो हमारा और बुरा हाल कर देंगे और हम अपने घर के अंदर एक्सपोज हो जाएंगे कि तो अपने घर में सालाना खेलते हैं, उनसे अब खेला नहीं जा रहा। इंग्लैंड के दिमाग में ये चीज आई। उन्होंने कहा नहीं बाबू, हम फ्लैट विकेट्स बनाएंगे, फ्लैट विकेट्स के ऊपर चाहे इंडिया जितना मर्जी टारगेट दे दे, हम में इतनी ताकत है, हमारे पास इतनी डीप बैटिंग लाइनअप है, हम चेस कर जाएंगे। ब्रेंडन कार्स तक तो बैटिंग लाइनअप रख के बैठे हुए हैं, कहां तक बैटिंग लाइनअप है, इसी उम्मीद में रखी हो ना कि चेस कर जाएंगे। प्रॉपर बॉलर खिलाते नहीं, ऑलराउंडर्स खिलाते हैं। तो हुआ क्या, पहला मैच तो उन्होंने कर लिया, इसी साइकिल के साथ चले गए, ये तो बड़ा आराम से इजी काम है। बात ये थी कि पिछला मैच के अंदर भारत की जो बैटिंग थी उसने तब भी अच्छा परफॉर्म किया था, वो तो थोड़े थोड़े कोलैप्स आ गए। अगर वही जो 471 था उसको उन्होंने 550 में किया होता और दूसरी बारी जो इन्होंने
एक कोलैप्स हुआ था, उसमें 100 रन ओवर होते तब भी वो जीते हुए थे। वो उनके 2 कोलैप्स थे और फिर उनसे जिसको कहते हैं ना, उनके बॉलर्स फील्डिंग बड़ी गंदी की थी, कैचेस बड़े छोड़े थे। लेकिन अब की बात करें तो वो कोलैप्स नहीं हुए, उन्होंने लगा दिया बोर्ड के ऊपर 608 टारगेट, कर लो चेस। तो ये बार बार आपके जो डिफेंसिव अप्रोच होती है ना इंग्लैंड की, वो नहीं चलेगी। इंडिया की जो विक्ट्री है ना, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। इंग्लैंड के बगैर आपके 3 दिग्गज खिलाड़ियों के, बुमराह, कोहली, रोहित के, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना एक बहुत बड़ी बात है। अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान की सीरीज है ना इंग्लैंड के साथ, पता चल जाएगा कौन कितने पानी के अंदर है, दिख जाएगा कौन कितने पानी के अंदर है। देख लेना आप सब भी। इस टेस्ट मैच के अंदर जायसवाल की तारीफ बनती है, आउटस्टैंडिंग उसने खेला, शानदार बल्लेबाजी की उसने, दोनों मैचेस के अंदर अच्छी ओपनिंग की, एक में जल्दी आउट हो गया लेकिन एक में सेंचुरी मिस कर गया। फिर करुण नायर परफॉर्म नहीं कर पाया, शायद वो अगला मैच भी ना खेले। डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, उसको वो चांस मिल गया लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। साई सुदर्शन शायद वापस आ जाए। दूसरा केएल राहुल ने बड़ा इंप्रेस किया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई, दिल से खुशी हुई केएल राहुल के ऊपर। ऋषभ पंत ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, रविंद्र जडेजा ने बड़ा इंप्रेस किया। बर्मिंघम के अंदर लास्ट टाइम 2022 में भी तब इसने सेंचुरी मारी थी ऋषभ पंत के साथ, इसने भी बड़ा इंप्रेस किया। ऋषभ पंत तो फिर अच्छा खेल ही रहा है, लेकिन गिल की मैं जितनी तारीफें करूं गिल कम है। गिल के कप्तानी के करियर के अंदर एक बहुत बड़ा टिक आ गया कि उसने इंग्लैंड के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली है। और भाई जब विराट कोहली आपके लिए स्टोरी लगा दे, इसका मतलब है वो विराट कोहली जो वर्ल्ड कप जीतने के बाद पोस्ट नहीं कर रहा था, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उसके लिए वो इतनी मैटर नहीं करती चीज, क्योंकि उसके बिग ड्रीम में उसको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी थी। तो वो अगर बंदा स्टोरी लगा दे ना आपके लिए, इसका मतलब है कि आपने बड़ा कुछ हासिल कर लिया, बहुत कुछ हासिल कर लिया। अब जरा मैं दोबारा से आकाशदीप के ऊपर आना चाहूंगा। जी हाँ जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ इस मैच की जो बैटिंग का, जो वैसे तो इंग्लैंड कभी चेस कर ही नहीं सकता था ये, हाँ इंग्लैंड के पास ये था कि ड्रॉ शायद कर जाता। जो आकाशदीप ने जो 3 बड़ी विकेट्स निकाली है ना मेरी नजर के अंदर, वैसे तो उसने बेन डकेट को भी आउट किया था, वो भी बड़ी विकेट थी, लेकिन जो सबसे बड़ी विकेट थी वो जो रूट की थी। उसके बाद जिस तरीके से उसने ओली पॉप और हैरी ब्रूक को आउट किया ना, हैरी ब्रूक जिसने रन मारे हुए थे पिछले मैच के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। और बेन स्टोक्स की मैं क्या ही बात करूं, क्या परफॉर्मेंस दिखा रहा है आजकल। आउट होके ऐसे जाते, जैसे एक्सप्रेशन ऐसे देते जैसे पता नहीं क्या ही, कितना ही खतरनाक बॉल था, हालांकि कुछ नहीं था बॉल। अपनी जिसको कहते हैं ना खच्चे मारता हो, तो फिर ऐसे बिहेव करता है जैसे ये आउट ही नहीं हो सकता था। ये बहुत ही सेंचुरी, बॉल ऑफ द सेंचुरी आ गया। तारीफ बनती है इंडिया की, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई है। प्राउड मूवमेंट फॉर साउथ एशिया नहीं, प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया। उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, वो जीते हैं एक यंग कप्तान के साथ, यंग टीम के साथ बड़ी विक्ट्री हासिल की। मुबारकबाद हो, आई विश पाकिस्तान भी ऐसी अक्टूबर के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाए।